हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने होंगी। तो आज की क्लास में मोस्ट 40 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं कि जब ऐसा सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं। चुटकियों में पलक झपकते आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, मैंने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए लिया है। ये अगर आप वीडियो देख कर जाते हैं कम से कम 10 नंबर 20 नंबर आपका ज़रूर होगा, एग्ज़ाम में इससे आ ही जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको दिमाग में रखना है, पूरा तैयार करके जाना है। चेंज अगर हो सकता है तो केवल मान चेंज हो सकता है, बाकी तरीका यही होगा बेटा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पहला आ गया होगा, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। तो आपको दे रखा है कि डी वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन निकालिए। तो आइए अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, आप लोग को करके दिखाते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन तो हम आपको नोट कर लेते हैं क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और हमें डी वाई डी एक्स और ये अंडर रूट आपका यक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना पड़ेगा। इसके बराबर क्या होता है आपको तुरंत बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन आप लोग अभी हो सकता है जितने विद्यार्थी हमारे क्लास में पढ़ चुके हैं भाई, वो तो आसानी से बताएंगे। जो नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, उनको टाइम लगेगा। अगर टाइम लग रहा है तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए भैया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम रूट यक्स का अवकलन करते हैं तो बस 1/2 रूट यक्स कर देना है। क्या कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो आप लोग देख के बताएं, पहला मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, चौथा मिल रहा है। तो आपका मिल रहा है ये बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आप लोग ऐसे देखें, ऐसे ही सवाल आएंगे, आप चुटकियों में बना जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक और आपको बता दूं यहाँ पर कि जब ऐसे पूछ लेता है कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तब इसका जब आप अवकलन करते हो तो आपका सीधा आ जाता है ई के पावर एक्स, यही आ जाता है। ये याद रखना। ये क्यों बताया मैंने, कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये मत समझना कि छोटा क्वेश्चन है आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है बेटा। तो इस प्रकार से ऐसे आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आपको दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डी का स्क्वायर फिर डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको 2 बार अवकलन करना है इसका। किसका भैया, साइन 2x का। फिर आपको मान बताना है क्या होगा। आइए आपको करके दिखाते हैं बेटा सिंपल तरीके से। आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और अगर साइन 2x का अवकलन करेंगे तो सर क्या होता है, काश 2x होता है। फिर 2x का करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 2x का आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। अब सर इसका क्या करना है, अब इसका तुम्हें फिर अवकलन करना है। तो फिर जब अवकलन करना है तो कैसे होगा, तो आपका हो जाता है क्या, काश का क्या अवकलन हो जाता है, माइनस, फिर ये 2 तो आप लिखा ही है, ये आपका 2 लिखा ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, काश का माइनस साइन 2x होता है, क्या होता है, साइन 2x होता है। अब फिर 2x का करेंगे तो एक बार आपका 2 यहाँ आ जाएगा, x का तो x के सापेक्ष 1 होता है, आप बात जानते हो। अब देखिए समझ लीजिए एक बार, जब आपने साइन 2x का अवकलन किया तो आपका क्या गया, कास 2x, और 2x का किया तो आपका 2 और x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो उसको लिखा नहीं आता है कि 1 से गुणा करेंगे तो ही हो जाएगा। अब उसके बाद आप फिर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश 2 का हो जाता है माइनस साइन 2x, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब 2x का करेंगे, ऑलरेडी ये 2 तो था तो इसको मैंने आगे लिख दिया। अब फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है, सीधा दिमाग में बैठा लेना है, कोई टेंशन नहीं। आप लोग समझ पाए होंगे, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, जरा इसको थोड़ा और हल कर देते हैं। 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा माइनस, और साइन 2x हो जाएगा। तो कौन सा का ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही। आसानी से ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट आज के बाद नहीं होगा बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है 2, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। यहाँ आपको समाकलन करना है। सर क्या करना है समाकलन में, देखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ लेना। तो आपको हो सकता है कठिन, नहीं तो आपके लिए आसान है। कैसे होता है, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ऑप्शन मानेंगे 1 प्लस क्या के, और हो जाएगा गलत। जबकि आप ये दिमाग में रखिए कि अगर हम एक प्लस के क्या हो जाता है, कांस्टेंट, या आप के लिखें या सी लिख सकते हैं। तो आपका क्या है ऑप्शन, जरा बताएं। तो क्या ऑप्शन कौन सा मिल रहा है बेटा, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा ए। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन आपका 4 है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब मैं आप लोग को सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा भी। dy/dx और 5 के पावर क्या है भैया, 5 के पावर x। अब ये सर कैसे लगता है चुटकियों में, इसका बेटा एक फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान करिए। जैसे अगर आपको मिल जाए लिखा क्या कि dy/dx a के पावर x, तो इसके बराबर जब आप अवकलन करते हैं तो a के पावर x log बेस ई a, ठीक है, यह आपका होता है अवकलन। तो ऐसे इसका भी कर देंगे। सर कैसे करेंगे, 5 के पावर x, फिर आपका हो जाएगा log, फिर क्या हो जाएगा बेस e, और फिर आपका हो जाएगा 5। अरे जरा बताइए ना आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत बताइए। आपका सर ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आसानी से कर लोगे, कोई समस्या नहीं। फार्मूला भी आपका इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ध्यान रखना, आ सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 4 नंबर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। 5 नंबर, अरे भाई 5 नंबर इसको मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 5 नंबर चाहे जैसा भी हो, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेटा फार्मूला का खेल है, जो फार्मूला जानता है और एक बार देख लेता है इस वीडियो को लास्ट तक, उसका 10 नंबर 15 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर समाकलन करना है, और समाकलन क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे करना है, x के पावर 5 इंटू dx, ठीक, बराबर आपको ज्ञात करना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सिंपल क्या होगा सर, तो आप जानते हो कि अगर हम इस प्रकार से कोई चीज़ है तो उसका जब अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटे क्या होता है 1, आपका होता है n प्लस 1। ठीक, ये आपका होता है प्लस, आपका क्या हो जाता है, इसका भी अवकलन हो जाता है। तो आपका हो जाएगा क्या, जब एक, अच्छा एक यहाँ नहीं है तो एक नहीं है ना, तो आपका हो जाएगा प्लस के, कांस्टेंट या इसको नेतांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सर कैसे करेंगे, आइए आपको बताते हैं। x लगा दो और 5 प्लस 1 कर दीजिए, बट्टे में 5 प्लस 1 कर दीजिए, प्लस के कर दीजिए। आपका x के पावर 6 और 6 प्लस के, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट। ठीक,
ये ऑप्शन आपका हो गया राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल आज के बाद जब भी एग्जाम में आएंगे आसानी से आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। वेरी इजी है, लेकिन इजी है अब ये मत समझना कि नहीं आएगा, ऐसे दे देता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको ऐसा सवाल दे रखे कि 1,0,0,1 फिर आपको कहे जोड़िए, तो भैया हलवा छाप तो है ही, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत कठिन है। जोड़ना है 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 आ गया आपका आंसर। कोई समस्या? जरा ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, डी सही हो जाएगा। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल को बनाते समय एकदम थोड़ा ध्यान रखें, बस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है। देखिए आपको दे रखा है कि tan(x²) का अवकलन करना है, तो आइए करके दिखाते हैं कैसे, हलवा छाप तरीके से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, tan(x² का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। आइए करके दिखाते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये आपको ज्ञात करना है। सर कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। tan(x) का करिए तो क्या हो जाएगा sec, जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा sec²(x²). ओके, कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं होना चाहिए। फिर आप x² का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कोई समस्या है? बस आपका ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कोई ऐसा मिल रहा है? अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो हमसे बताइए, हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दें। 2x sec², फिर आपका क्या हो जाएगा x²। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपका मिल रहा होगा कौन सा ऑप्शन, तो सर हमारा ऑप्शन है बी सही, एकदम राइट। बी राइट होगा कि नहीं होगा, आसानी से आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सवाल को आसानी से बना सकते हैं आज के बाद जब भी आएगा। आइए 8 नंबर। अब सर 8 नंबर में क्या है, तो 8 नंबर एकदम हलवा छाप सवाल है। अब जो नहीं जानता है उसके लिए भाई थोड़ा कठिन है, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं यानी जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक। sin इनवर्स ब्रैकेट 2x, आपका मान क्या होगा भाई, अगर आपको ऐसा दिया हो तो सिंपल एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो आपका होता क्या है बेटा π/2। आप ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक। अब आपका मान क्या आ जाएगा π/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही, दो ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया चुटकियों में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं, देखते देखते आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है स्क्रीन पर, आप लोग ज़रा देखते रहिए और बताते रहिए, सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए। कोई समस्या इतने में थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका 8 था समाप्त हो गया, 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्या है, कोई कठिन सवाल है ही नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। x-1, फिर आपको क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है। समाकलन इसका हम निकाल ही देते हैं। कैसे, एकदम पहले हल करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे सर, x² माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब ये ऐसा क्या होगा, तो ध्यान से देखते रहिए। फिर आप क्या करेंगे, इसका a² माइनस b², तो a प्लस b a माइनस b। बताइए यस सर, नो सर, है कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये उड़ गया आपका। अब आपका बचा कितना, x+1
dx, यानी आपको निकालना है इसका समाकलन। आइए निकाल देते हैं बेटा। यक्स का आपका जब आप करते हैं तो आप सर जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि यक्स के पावर 1 + 1 हो जाएगा, बट्टे आपका क्या हो जाएगा 1 + 1। और एक का क्या करेंगे, तो एक आप अभी सीखें कि एक का क्या हो जाता है, यक्स हो जाता है, प्लस आपका क्या आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे सर, क्या हो जाएगा x² बट्टे 2, फिर आपका x हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस q हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताएं, तुरंत देखकर बताने का प्रयास करें। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगा दो, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मजाक दे रखा है, आइए भाई अभी ऐसा सवाल आपको बताएं, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन जो 10 नंबर है उसमें क्या करेंगे, क्या दे रखा है, अवकलन करना है किसका, sin√x का। अब तुम जानते हो कि sin x क्या होता है, आपका cos√x हो जाएगा, ठीक होता है नहीं होता है, सिंपल सा। उसके बाद जब रूट का करते हो, √x का करते हो तो क्या होता है 1/2√x। बस कोई ऑप्शन है ऐसा नहीं है, बस इसमें थोड़ा आगे कर दिए, गुणा में स्थान महत्व नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। अब ये आपका कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से है, तो भैया इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो केवल डी मिल रहा है, तो डी आपका हो जाएगा एकदम राइट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमें लगता है कि ये सब सवाल जो आप देख रहे हैं भैया आसानी से बना देंगे, लेकिन जब पढ़ के जाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे तब, नहीं तो भूल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 11 क्या कह रहा है, तो बेटा दे रखा है आपको a बराबर इतना। सर क्या दे रखा है, ऐसे सवाल मैंने बहुत लगवाया है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट देखिए और देखने का प्रयास करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत लगाए हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, साखंडन ज्ञात करना है, और आसानी से ज्ञात करेंगे। बेटा सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, मैंने कई प्रकार से भी लगवाया है, लेकिन आज बहुत खास ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब ऐसा सवाल आए तो केवल इसके क्या करना है, मान को बदल देना है, और इसके वाले का क्या करना है, इसके वाले का चिन्ह बदल देना है, काम खत्म। तुरंत जरा बताइए, 4 और आप कर देंगे यहाँ 1, और यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ होगा -3। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन का आंसर आ रहा है, हो गया आपका। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। कोई समस्या किसी को, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, तुरंत आपका साखंडन प्राप्त हो गया। जब भी साखंडन कहेगा ऐसा ट्रिक लगा दो, इन दोनों का मान बदल दो, इन दोनों का चिन्ह बदल दो, कहानी हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से 11 नंबर भी हो गया आपका सॉल्व। आइए 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। सर 12 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, कोई समस्या आपको, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होगी। सर कैसे नहीं होगी, देखिए आपको दे रखा है समाकलन करना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 sin x - 3 cos x ब्रेकर लगा के dx बराबर आपका क्या होगा। चलिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको करना क्या है कि जब आप समाकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का आपका 2 हो जाएगा, बोलो यस सर नो सर, और साइन का क्या हो जाएगा, तो आपका कास क्या हो जाएगा, कास यक्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, और इसमें क्या होता है, माइनस में होता है कास, ठीक। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद सर क्या करेंगे, ये आपका कास क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, माइनस लगाओ और 3 लिख दो, साइन लिख दो, साइन एक्स, ठीक। कोई समस्या इतने में नहीं। अब आपको क्या कर देना है, एक नियतांक के ले लेना है। अब इसको लिखने का तरीका अगर कहें तो k -2 cos x -3 sin x, आपका आसानी से आंसर आ गया।
है कोई समस्या? थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप बताते रहिए कि हाँ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा आपने क्या किया, 2 का 2 लिख दिया। और साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो माइनस कास एक्स हो जाता है, और फिर माइनस का माइनस 3 का 3। अब अगर आप कास का समाकलन करते हैं तो साइन एक्स होता है, एक नियतांक आ जाता है। लिखने का तरीका इस तरह से नहीं आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, आसानी से आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन सर सही हो जाएगा, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 को कैसे सॉल्व करना है देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। 13 नंबर भैया क्या दे रखा है, समाकलन करो। 13 नंबर का क्या दे रखा है जल्दी से बताओ। तो कास दे रखा है 7x 9dx। अब आप जानते हो सर, क्या जानते हैं? हाँ, तो आप जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, आइए दिखाते हैं। तो ध्यान से देखना है बेटा। इसका समाकलन क्या होगा कास एक्स का, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स। अब एक्स के स्थान पर आपका 7x/9 है। अब जब इसका यक्स का करोगे, यानी इस पूरी संख्या का करोगे, तो आप जानते हो समाकलन करते हैं तो जो संख्या होती है वो बटे में आ जाती है, और आपका एक नेतांक आ जाता है, के या सी मानो, जो मानो आपकी इच्छा। तो यहाँ से आपका क्या होगी संख्या, तो इसका जो आपका जो पैर है इसको उलट कर सर के बल खड़ा कर देना है, यानी जिसका पैर ऊपर कर देना है और सर नीचे कर देना है। आपका आ जाएगा साइन 7x/9 और प्लस आपका के। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ऐसे सवाल को बना सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया सी। 14 नंबर आपका क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दे रखा है आपको। सर क्या दे रखा है ज़रा नोट करिए, तो मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ। 14d/dx और आपको दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 1। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मुझे सॉल्व करना है तो आपको मुझे देखना भी पड़ेगा आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए एक बार इसको नोट कर देते हैं। चलिए, आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है सर? आपका सिंपल सा आंसर ये आपका होता है π/2 यानी 90। बोलो यस सर, नो सर। अब इसका जब आप अवकलन करोगे तो सीधा आपका 0 आएगा। कौन सा विकल्प सही है तुरंत बता सकते हैं सर? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब किसी संख्या का हम करते हैं तो आसानी से वो क्या हो जाता है, अवकलन 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या दे रखा है, ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो क्या है जल्दी से आप लोग देख सकते हैं। तो आपका है वो, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता, बस तरीका तो वही है, थोड़ा मिलता जुलता लेकिन नहीं है। कैसे? 15 नंबर ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए। साइन फिर ब्रेकर लगाइए, सेक इनवर्स यक्स प्लस कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर आपको ये 2021 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, इसको सिंपल है लेकिन आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइए कि ये आपका क्या है, तो आप क्या कैसे करेंगे इसको? तो सिंपल है, बहुत ध्यान देना है आपको। ये जो आपका इसका मान होता है वो क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर आपका होता है π/2। क्या होता है, π/2। और साइन 90 का मान कितना होता है सर? तो साइन 90 का मान 1 होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जल्दी से बताइए? डी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 नंबर सवाल आसानी से सॉल्व हो गए। आइए 16 नंबर सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है, यदि a बराबर आपको इतना दे रखा है तो निम्नलिखित में कौन सा a डैश यानी
इसका परवर्त होगा, किस समान होगा। चलिए आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। बेटा क्या होता है इसमें, ए डैश, जब आपको ऐसा पंक्ति में दे रखा हो उसको स्तंभ में चेंज कर दीजिए, यही परवर्त है। तो देखिए ये सुतला है यानी लेटा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे भी करेंगे, आइए आपको करके दिखाते हैं। 16 नंबर 4 5 6 इस तरह है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। बस 4 5 6 ये आपका कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। आपका सी ऑप्शन है ना भैया, तो सी ऑप्शन आसानी से आपका हो गया एकदम राइट। कोई समस्या, ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हो। आइए 16 नंबर हो गया भैया। अब हम लोग क्या करते हैं, 17 नंबर सवाल को भी सॉल्व करते हैं। मजाक मजाक में कोई सवाल कठिन नहीं, लेकिन हर सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान देना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सब दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक एक सवाल को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए आपको भी ये क्या करना है, अवकलन करना है sin 2x का। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से देखना है। आप जानते हो कि sin 2x का समाकलन अवकलन क्या होता है, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होगी। जल्दी से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन एकदम राइट होगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। डी ऑप्शन एकदम राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 17 नंबर भी हो गया। 18 नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, लेकिन सीखना और देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 17x बटे आपको 23 दे रखा है, इसका आपको समाकलन करना है भैया। क्या करना है सर, समाकलन। चलिए करके दिखाते हैं। तो सेक x मान लीजिए इसको पूरे को, तो सेक x का क्या होता है, tan x होता है। और ये जो आपका x जब करेंगे इसका भी अवकलन, तो ये बटे में इसकी संख्या हो जाएगी 17 बटे 23, और यहाँ एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा k। ठीक, नेतांक आपका आ जाएगा k। अब यहाँ देखिए इसके हमें पैर को उलट के खड़ा कर देना है, इसको आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा क्या, 23 बटे आपका हो जाएगा 17, फिर सर क्या लिखेंगे, 10, फिर क्या लिखेंगे 17x बटे 23 प्लस के। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, तुरंत एक झटके में देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सर 23 नंबर और सी नंबर। कौन सा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 19 नंबर सॉल्व करके दिखाते हैं। 19 नंबर में कोई दम नहीं है, बस ध्यान से देखना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक एक सवाल को सॉल्व कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा सवाल जब भी आज के बाद उनके सामने आए तो आसानी से एग्ज़ाम में सारे सवाल को सॉल्व करके आएँ। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है सर, क्या दे रखा है, 3 और 5 और 6 और -4, ये आपका ए का मान दे रखा है। ठीक, और v का मान क्या दे रखा है सर, तो देखिए b बराबर आपको दे रखा है, वो है आपका 7 8 5 6। ठीक, अब फिर 2a प्लस 3v। ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है बेटा, हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर इसके बाद 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये आपका हो गया इधर। अब प्लस कर दीजिए इसका गुणा, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24 और 5 3 आपका हो जाएगा सर 15, 6 त्रिक आपका हो जाएगा 18। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मान ये इतना हो गया। अब जोड़ते हैं तो 21 6 27 हो जाएगा, और 12 और 24 तो 12 दूना 24, 12 3 36, आपका कितना हो जाएगा 36।
ठीक है, 12 3 36 हो गया। और 10 और 15 आपका कितना हो गया? 25। अच्छा 18 घटाएंगे, 18 में से 8 जाएगा तो आपका सीधा 10 बचेगा। ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन आपका एकदम राइट है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका कितना है? ये अच्छा 10 और 15 25 ही होगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से बताइए। 27 36 25 10, यानी बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आसानी से ये आप लोग कर सकते हैं। 20 नंबर आज का लास्ट सवाल, क्योंकि और सवाल मैं लगवाऊंगा अगले क्लास में और शानदार तरीके से उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपने इस सारे सवाल को अगर सीख पाए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए 20 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, टाइम ज़्यादा नुकसान ना करते हुए आपका, और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। tan kx, बस हो गया, इसी को करना है अवकलन। आइए अवकलन करके दिखाते हैं। tan आपका ये पूरा x मान लीजिए, तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब यहाँ x ये k जो है इसको हम क्या करते हैं? एक बार बाहर करते हैं। ठीक, क्योंकि इसका भी अवकलन करेंगे तो केवल हमारा k क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा k। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा आंसर। अरे ज़रा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या इसमें थोड़ी भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि tan x का जो आपका अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। अब x का करेंगे तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है और k हमारा है ये कांस्टेंट, तो ये आपका k हो जाएगा। आसानी से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और जो 20 सवाल आपका बचा है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उस 20 सवाल को भी सॉल्व कराते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।